मामूली विवाद में महमूदपुर में दूसरे समुदाय ने किया पथराव। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर औला तहसील क्षेत्र के गांव महमूदपुर के रहने वाले नेमपाल पुत्र गोपाल थाना औला में दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि उनके घर के पास एक मस्जिद है और गांव का ही सद्दीक पुत्र चांद मियां रोज मस्जिद में नमाज पढ़ने आता है और वह ईंटों का आरोप लगाते हुए पीड़ित की मां को गाली गलौज करने लगा। लोगों ने समझा बुझाकर मामला शांत कर दिया। इसी बात से हिंदू समुदाय से रंजिश मानते हुए आरोपी सद्दीक अहमद, उसका लड़का अतीक तथा रहमान शाह, इमाम साहब पुत्रगढ़ बारह शाह, नवाब साहब पुत्र कल्लू शाह, अशफाक पुत्र अबरार, उमर अली पुत्र जफर अली, मुन्ने हसन पुत्र अब्दुल गनी, अमीर साहब पुत्र नन्हे शाह और हसमत अली शाह सभी निवासी महमूदपुर गाली गलौज करते हुए आए और हिंदुओं के मकान व दुकान पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। जान से मारने की धमकी दी। इस पथराव में रवि पुत्र नरेश गुप्ता, विवेक पुत्र निर्देश गुप्ता, जयपाल पुत्र रोशन लाल के साथ मारपीट की और पत्थरबाजी की गई। इसके अलावा डंडे से मारपीट की गई। बीचोचाव करने आई पीड़ित की मां को भी धमकी देकर भगा दिया और घर में घुसकर पथराव किए गए, जिसमें हिंदू पक्ष से कई लोगों की गंभीर चोटें आई हैं। आंवला पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। आंवला बार एसोसिएशन ने नायब तहसीलदारों के खिलाफ कैबिनेट मंत्री से की शिकायत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला के अधिवक्ता संघ आंवला बार एसोसिएशन ने नायब तहसीलदारों पर गंभीर आरोप लगाते हुए राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री व आंवला विधायक धर्मपाल से शिकायत की, जिसमें उन्होंने रिश्वत लेकर काम करने समय तमाम गंभीर आरोप लगाए और आवश्यक कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री बनने के बाद अधिवक्ता संघ से प्रथम मुलाकात के दौरान उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। वहीं अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता संघ के सभागार के ऊपर एक और हॉल बनवाने की मांग की, जिसके शीघ्र ही बनवाने की कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने घोषणा कर दी, जिससे सभी अधिवक्ताओं में खुशी का माहौल है। इस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित रमाकांत तिवारी, अध्यक्ष बार एसोसिएशन, केपी सिंह महासचिव, निर्दोष चतुर्वेदी, नेकपाल सिंह एडवोकेट, सतीश चंद्र शर्मा एडवोकेट, अवनीश तिवारी एडवोकेट, इंद्रभान सिंह, मनोज कुमार सिंह एडवोकेट आदि लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। दहेज उत्पीड़न मामले में उच्च अधिकारियों के आदेश पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर औला तहसील के थाना अलीगंज के गांव गुजरहाई के रहने वाले सोमपाल ने बताया कि उसने अपनी बेटी की शादी हिंदू रीति रिवाज से की थी, जिसमें काफी दान दहेज दिया, मगर ससुराल पक्ष के लोग इतने पर संतुष्ट नहीं थे। प्रार्थी के पिता के देहांत पर ससुराल पक्ष के लोग आए और 2 लाख रुपए की मांग करने लगे। काफी समझाने के बावजूद भी नहीं माने तो परेशान होकर थाना में शिकायत की व उच्च अधिकारियों से भी प्रार्थना की गई, जिसके आधार पर आंवला पुलिस ने पति भोरे, ससुर चंपूलाल, सास और भगवान दास यानी पति के भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल सतीश कुमार कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। आंवला पुलिस ने 2 जुआरी दबोचे। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला कोतवाली के कस्बा इंचार्ज विश्वदेव सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि 2 व्यक्ति जुआ से संबंधित हैं, तो मुखबिर की सूचना को सटीक मानते हुए उन्होंने बरेली रोड पर एक पेट्रोल पंप के निकट छापा मारा, जहां से 2 लोगों को पकड़ा गया, जिनमें से एक का नाम शहनवाज पुत्र मुमताज अली निवासी किला आंवला व रोहित गुप्ता पुत्र मुन्नालाल गुप्ता निवासी किला आंवला है, जिनके पास से ताश के 52 पत्ते भी बरामद किए गए। कोतवाल सतीश कुमार का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। नाबालिग लड़की को भगाने के आरोप में 3 पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला के एक मोहल्ला के रहने वाले व्यक्ति ने बताया कि उसका बहनोई उसके घर रिश्तेदारी में आया हुआ था। रात को सब लोग सो गए। जब सुबह उठकर देखा तो उसका बहनोई घर पर नहीं था। इसके अलावा उसकी 17 वर्षीय छोटी बहन भी गायब थी। पीड़ित ने अपने बहनोई के घर जाकर शिकायत की तो वह लोग आग बबूला हो गए और बोले कि हमने शादी कर ली, जो कुछ करना है कर लो। आंवला पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल सतीश कुमार कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। चंद्रयान की सफलता हेतु माता गायत्री मंदिर पर गायत्री यज्ञ। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला के गायत्री शक्तिपीठ पर चंद्रयान की सफलता हेतु गायत्री यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर विनीत विद्यार्थी दर्शन शास्त्री ने विशेष पूजा अर्चना की तथा विशेष आहुति अर्पित की। इसके अलावा सभी साधकों ने चंद्रयान की सफलता के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर रामजीमल, मुन्नालाल, प्रज्ञा, प्रखर, आयुष, सोजल आदि ने भाग लिया। वहीं गायत्री शक्तिपीठ के डॉक्टर विनीत विद्यार्थी दर्शन शास्त्री ने बताया कि आज के दिन हमारे देश के लिए गौरव का दिन है,
क्योंकि आज ही चंद्रयान को चंद्रमा की सतह पर लैंड होना है और हमने विशेष पूजा अर्चना की जिससे कि चंद्रयान ठीक ठाक लैंड हो जाए, हमारे देश के गौरवशाली वैज्ञानिकों की मेहनत सफल हो। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। मूसलाधार बारिश में दीवार ढहने से गिरा मंदिर का चबूतरा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला जहां पर औला कस्बा के राजनगर कॉलोनी में एक नगर पालिका की दीवार मूसलाधार बारिश में भरभरा कर गिर गई। दीवार गिरने से नाले का पानी बंद हो गया और वहीं पर बने भोलेनाथ के मंदिर के शिवलिंग का चबूतरा अचानक गिर गया। वहीं के रहने वाले शिवम शर्मा ने बताया कि 2 दिन से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश से पहले नगर पालिका की दीवार भरभरा कर गिर गई। उसका शिवलिंग मंदिर का चबूतरा भी अचानक गिर गया जिससे बारिश का पानी बंद हो गया। घटना की सूचना नगर पालिका के कर्मचारी को दी गई। सूचना पर कर्मचारी जेसीबी लेकर पहुंचे, दीवार व चबूतरे के मलबे को हटाए और पानी निकल सका। गनीमत रही वहां से कोई नहीं गुजरा, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। आंवला के जावेद पुत्र शकील खान निवासी मोहल्ला फूटा दरवाजा मदार गली कसबा थाना आंवला जिला बरेली का निवासी है। उसने बताया कि उसका पूरा परिवार 23/8/2023 शाम 4 बजे बरेली गया हुआ था। घर में दोनों कमरों में ताला डालकर गए थे। प्रार्थी उसके परिवार वाले जब 24/8/2023 को समय दोपहर 3 बजे अपने घर आए तो घर के दरवाजे का ताला टूटा हुआ देखा तो प्रार्थी डर गए और घर के अंदर जाकर देखा तो दोनों कमरों के ताले टूटे हुए थे और सारा सामान इधर उधर फैला हुआ पड़ा था। जब देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सारे बर्तन बड़े भगोने व एक बैटरा, एक गैस सिलेंडर, 5,000 रुपये नगद गायब थे। पीड़ित ने उसकी शिकायत थाना आंवला में की है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। गायत्री ज्ञान मंदिर का ज्ञान का अभियान के अंतर्गत 394वां एगुरसी ऋषि बांगमा की स्थापना कार्यक्रम संपन्न। आपको बता दें कि गायत्री ज्ञान मंदिर इंदिरा नगर लखनऊ के विचार क्रांति ज्ञान एक अभियान के अंतर्गत एक्सीलिया स्कूल ओमेक्स सिटी रायबरेली रोड लखनऊ के पुस्तकालय में गायत्री परिवार के संस्थापक योग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के द्वारा रचित संपूर्ण 79 खंडों का 394वां ऋषि बांगमा की स्थापना कार्यक्रम संपन्न हुआ। उपरोक्त साहित्य गायत्री परिवार के सक्रिय कार्यकर्ता डॉक्टर नीलम गुप्ता ने लोक कल्याण हेतु श्री उमानंद शर्मा ने छात्र छात्राओं एवं संकाय सदस्यों को अखंड ज्योति पत्रिका भेंट की। इस अवसर पर बांगमा स्थापना अभियान के मुख्य संयोजक उमानंद शर्मा ने कहा कि ऋषि साहित्य नैतिक शिक्षा प्रदान करता है। डॉक्टर नीलम गुप्ता संस्थान के निदेशक आशीष पाठक ने भी अपने विचार रखे। संस्थान की प्रधानाचार्य प्रियंका दुबे ने धन्यवाद ज्ञापन किया। इस अवसर पर उमानंद शर्मा, डॉक्टर नीलम गुप्ता, शिवम, अजय, संस्था के चेयरमैन दयाशंकर पाठक, निदेशक आशीष पाठक, EMCC निदेशक शालिनी पाठक, महाप्रबंधक शेखर बासणे, सलाहकार प्रवीण पांडे, संस्थान की प्रधानाचार्य प्रियंका दुबे एवं शिक्षक शिक्षिकाएं और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। समाजसेवी संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तुलसीदास जी की जयंती के अवसर पर तुलसीदास जी को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। पूरा मामला और प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर तुलसीदास जी की जयंती के अवसर पर अयोध्या के नया घाट स्थित तुलसी उद्यान स्मारक पार्क में समाजसेवी संस्थान अयोध्या धाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश यादव ने अपने संस्थान के सैकड़ों साथियों के साथ तुलसीदास जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और नमन किया। उन्होंने कहा कि तुलसीदास जी हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी के जीवन परिचय पर आधारित रामायण ग्रंथ की रचना किए हैं। हम ऐसे विद्वानी महापुरुष को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन करते हैं। वही समाजसेवी संस्थान अयोध्या धाम के अध्यक्ष सुरेश यादव ने तुलसीदास जी की जयंती के अवसर पर सभी को बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। संस्था अयोध्या धाम की तरफ से तुलसीदास जी की जयंती के अवसर पर हमारे जितने भी पदाधिकारी थे वहां जाकर के उनको पुष्प अर्पित किए और उनको प्रणाम किए, जिन्होंने रामायण काल में उन्होंने पूरी रामायण लिखने का काम किया, हिंदू ग्रंथ को जो है उन्होंने बताने का काम किया। ऐसे महापुरुष को मैं बार बार प्रणाम करता हूं और हमारे संस्था के लोग उनको प्रणाम करते हैं जिन्होंने हिंदू समाज को जगाने का काम किया। ऐसे महापुरुष हमारे तुलसी उद्यान हम लोग गए थे, वहां पर उनके चरणों में पुष्प अर्पित किए और उस ग्रंथ के बारे में लोगों को बताया गया, इसकी महत्ता है, जो है महानता है। रामचरितमानस को मैं बार बार उनके चरणों में प्रणाम करता हूं जिन्होंने रामायण को उन्होंने अपने कलम से ही लिखा है। मैं समाज सेवी संस्थान
अयोध्या धाम की तरफ से उनको बार बार प्रणाम करता हूँ। ऐसे महापुरुष को, ऐसे कवि को जो है बहुत बहुत मैं उनको प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी की जयंती पर मैं सभी को बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। मैं समाज सेवी संस्था अयोध्या धाम का राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश यादव।